हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हम डीएनएफ ब्लॉक की। तो डीएनएफ ब्लॉक का हमने पहले तो हमारा जो नोट्स के बारे में मैंने जो बात की थी आपको, नोट्स में हर चीज़ मैंने बता रखी है। लगभग मेरे नोट्स 15 पेजेस के होंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं। उसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रखी जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और जो मेरे पास पहले से नोट्स पड़े होते हैं उसमें से मैंने निकाल कर आपको दिया है। तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। तो अभी हम करते हैं फोर सक्सेसिव डी ब्लॉक के। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। इसको भी दो पार्ट में करेंगे क्योंकि आपको इजीली चाहिए। आपको छोटे छोटे जो लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा रिव्यू भी दे रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए मैं इसको भी अभी छोटे छोटे पार्ट में करूँगा। 20 से 22 क्वेश्चन इसमें करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे। फोर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो with the atomic number, which one of the expected have the highest ionization enthalpy। ionization enthalpy की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरी सबसे ज़्यादा ionization enthalpy किसकी आ जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ionization enthalpy यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा ionization, अगर मैं enthalpy की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो मैग्नीज की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ, तो मैग्नीज का जो आ जाता है मेरा इलेक्ट्रॉन के साथ 3D 5 4s2। तो इस तरीके से मेरा हो जाता है। जो आपका थर्ड आयनाइजेशन कौन सा, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड आयनाइजेशन। तो आपका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब चली जाएगी, थर्ड आयनाइजेशन में मेरे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे। तो दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जो भी हाफ फील्ड में से ही निकलेंगे ना, जो मेरा हाफ फील्ड होता है उसी में से निकलेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरी इसी की जो है वैलेंसी मेरे को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। फर्स्ट रो ऑफ द एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो मेरे को जो है मैग्नीज के अंदर मेरा यहाँ पे जो दो सक्सेसिव तीन इलेक्ट्रॉन जो मेरे हाफ फील्ड में से ही निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? हाफ फील्ड में से ही निकलेंगे। फील्ड में से ही निकलेंगे। इसलिए ये हमारा सबसे हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे को बतानी है। तो मैग्नीज और सीआर का यहाँ पे क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक रो देखी थी, हमने एक ऐसी इस तरीके की आपके डायग्राम दे रखी है एनसीईआरटी में। एमएन और फिर यहाँ पे फेरिलियम ऐसा आ जाएगा। इसके ऊपर एक और प्रेजेंट होती है मॉलिब्डिनम, ठीक है, और फिर टेलियम। इस तरीके से आपकी मेल्टिंग पॉइंट आ जाती है। तो जो ऊपर होते हैं जनरली अगर मैं बात करूँ तो जनरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5D, फिर 4D, फिर 3D आ जाता है। पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन भी आ जाता है इनके ऑर्डर के मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। तो थर्ड और सेकंड 12th ग्रुप के अंदर और 11th ग्रुप के अंदर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। एक्सेप्ट यहाँ पे ये वाला चीज़ फॉलो नहीं करता है मेरा थर्ड। इसकी नोट्स में मैंने बता रखा है थर्ड, 12th एंड 11th भूल गया मैं। 11th और 12th भी आ जाएगा। ये ग्रुप ये वाली सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे बोल रखा है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन द क्रोमियम। हाँ, मेरी मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट कम है क्रोमियम से, और एफ डी इन एफ ई से भी कम है, दोनों से भी कम है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, एकदम सही कह रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हेलियम इज द हायर देन द मॉलिब्डेनम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मॉलिब्डेनम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, बट लोअर देन द रूबिडियम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रूबिडियम से लोअर भी नहीं होती है। तो मेरा जो आंसर है इनकरेक्ट की यहाँ पे बात करिए तो सेकंड ही आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डब्ल्यू इज हाइएस्ट इन 5D सीरीज। एकदम सही है, क्योंकि 5D सीरीज मैंने बता दी मेल्टिंग पॉइंट की ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट 5D, इस तरीके से आपको ऑर्डर मैंने बता दिया, एकदम सही, ये भी सही बात कर रहा है। तो मेरे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ। Among the following series of the transition metal ion, one where all metal ion have the 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका जिनका 3D2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा तो आपको वो बताना है। तो मेरा थेलियम जो है, थेलियम की अगर मैं बात करूँ तो अगर 2+ में देखने को मिलेगा तो मेरे को 3D2 देखने को मिलेगा। और वैलिडियम अगर मेरे को 3+ में देखने को मिलेगा तब जाके मेरे को इसमें 3D2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरिडियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं।
तो इसको आपको कैसे करना है, ये +4 में, ये +5 में, ये +3 में और ये +2 में, हम ये तीनों भी हमारे कैसे होंगे, D2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 तो ग्रुप पता ही आपको प्रेजेंट होते हैं, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन जाते हुए दिखेगा एकदम तरीके से, एकदम सही तरीके से हमने सटीक तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट मेरे कौन से, निकल जो है मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट में हम इनको गिनते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the transition metal exhibit the higher enthalpy of the atomization due to। जो मेरे ट्रांजिशन मेटल है जो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन कब करते हैं, जब मेरे एटोमाइजेशन मतलब खत्म, दूसरे एटम को अलग किया जाता है। एटोमाइजेशन मतलब एक एटम को एक दूसरे एटम से अलग किया जाता है। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक एटम को दूसरे एटम से अलग किया जाता है। तो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जिबिट द हायर एंथैल्पी जो है मेरी, तो कौन करेगा, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे को हायर एंथैल्पी चाहिए तो ऐसा एटोमाइजेशन ड्यू टू ऐसे नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें यहाँ पर। द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द सच इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन arise due to the having the large number of the unpaired electron in their atom। yes ऐसा है कि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका एटोमाइजेशन देखने को मिलता है हायर एंथैल्पी के अंदर, और आपके एटम्स सेपरेट होते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है, एक एटम को दूसरा एटम से सेपरेट होते हुए दिखते हैं। जिरकोनियम और हाफनियम की यहाँ पे बात करते हो, जिरकोनियम और हाफनियम में आपको मेरे को बता दिया है कि मैंने आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जिरकोनियम और हाफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इक्वल एटॉमिक रेडियस इनके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। द अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी किसकी होगी, जो मेरे 3D सीरीज में जो मेरे स्कैंडियम प्रेजेंट होता है इनकी सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो मेरे ऊपर की जो सीरीज होती है ना इनकी सबकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो मेरा सेकंड आंसर चला जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेरी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, तो मेरा जिरकोनियम Zn है जो मेरे बिल्कुल भी वेरिएबल वैलेंसी बिल्कुल भी शो नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब शो करते हैं, मेरे बाकी सब वेरिएबल वैलेंसी मेरे को यहाँ पर शो करते हैं, पर आपका जो Zn है वो बिल्कुल भी करता नहीं है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा पता है आपको बता दिया था मैंने, मैक्सिमम आपका CR का होगा, और मिनिमम मेरा किसका आ जाएगा, कैडमियम का आ जाएगा, CD का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है मैक्सिमम और मिनिमम का, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम सही जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। Zn और कैडमियम मेटल जो है विच डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज, ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों नहीं करते, तो आपको मैंने अभी भी Zn की अभी बात कर ली थी, वेरिएबल वैलेंसी क्यों नहीं होती। इनका जो डी सब शेल है और उनका जो डी सब शेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डी सब शेल की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटली फिल्ड D10 में प्रेजेंट होता है। तो डी सब शेल जो है इनका कंप्लीटली फिल्ड होता है, कैसे होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो मेरा क्या आ जाएगा, डी सब शेल क्या हो जाता है, मेरा कंप्लीटली फिल होता है, सेकेंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसी कौन सी चीज है जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी सही नहीं बता रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले तो 5D सीरीज एलिमेंट हैव द हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन द 4D सीरीज, एकदम सही बात कर रहा है ये। जिरकोनियम हाफनियम एकदम कंपेरेबल साइज देखने को मिलेगी। ऑकर्स टुगेदर इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर मिनेरल, एकदम सही कह रहा है, अर्थ क्रस्ट में एक साथ देखने को मिलते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ द 6 पीरियड एलिमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हायर डेंसिटी 6 पीरियड एलिमेंट की नहीं होती है, हमारी हाई डेंसिटी 5th पीरियड एलिमेंट की देखने को मिलती है आपको, तो मेरा फोर्थ आंसर इनकरेक्ट जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीटली फिल्ड एच सेल एंड कंप्लीटली फिल्ड डी शेल देखने को मिलता है कि आपको, तो मेरे को जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं इनके अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, इनकम्प्लीटली अगर मैंने बात की थी आपको एग्जांपल मैंने नोट्स में स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन नहीं है, जिनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, पर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैविंग D4 कॉन्फिगरेशन, ऐसा क्यों होता है,
तो क्रोमियम प्लस टू की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है, और ये मेरा ये क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मतलब ये ऑक्सीडाइज करने की पावर लगता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है ये। और अगर मैं बात करूँ Mn3 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग की पावर रखता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है मेरा, यहाँ पे किसकी बात करें यहाँ पे, क्रोमियम प्लस, हाँ ये मेरा रिड्यूस होता है लीडिंग टू द Cr2 प्लस से हो जाता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो एकदम सही बात कर रहा है कि यहाँ पे, हाँ बिल्कुल भी नहीं, सेकंड बिल्कुल भी नहीं, रिड्यूस कैसे, ऑक्सीडाइज की बात की थी हमने, ऑक्सीडाइज कलर फर्स्ट आ जाएगा, और Mn प्लस मेरा रिड्यूस करता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सही। तो मेरा फर्स्ट और थर्ड मेरा आंसर चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। KMnO4 इज अ पर्पल कलर ड्यू टू द चार्जेस ट्रांसफर, ऐसा बिल्कुल सही कह रहा है क्या, एकदम ही सही कह रहा है कि हमारे KMnO4 के जो है KMnO4 की यहाँ पे जो बात कर रहा है, पर्पल चार्जेस ड्यू टू द किसके वजह से आते हैं हमारे, एकदम सही कह रहा है यहाँ पे। देन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेस, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये बात सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बता दीजिए आप। ठीक है, एकदम ही सही बात कर रहा है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, एकदम सही है। विच पेयर ऑफ द पेयर हैविंग द सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट, सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो मेरा Mn2 प्लस और Fe3 प्लस के अंदर आपको सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट D5 देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बता दिया 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। इनके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 5 पॉइंट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा आ जाता है। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे आपका जाते हुए दिख रहा है। इस तरीके से मैंने नोट्स में हर चीज बता रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमारी कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेडियम 2 प्लस क्रोमियम प्लस रिड्यूसिंग एजेंट एकदम सही है। इन एक्वस सॉल्यूशन एकदम सही कर रहा है। मैग्नीशियम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस एक्वस सॉल्यूशन एकदम सही बात कर रहा है। इन हायर ऑक्सीडाइजिंग सेट मैग्नीज फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड, यस एनसीईआरटी की लाइन है, ये एकदम सही कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, बिल्कुल भी नहीं है। कॉपर हमारा बिल्कुल भी रिप्लेट नहीं करता। तो मेरे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और तो यहाँ पे क्या है, केमिकल जो है इनर इन क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, केमिकल जो है हमारे इंसर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। रिएक्टिव क्या बोलते हैं, केमिकली रिएक्टिव ऐसा नहीं है, केमिकली इंसर्ट हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट हो जाते हैं, तो ये गलत हो गया। रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी, यस दे हैव मच हार्डर देन द प्योर मेटल, एकदम सही कह रहा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर, को एकदम सही कह रहा है। तो मेरे को इनकरेक्ट पूछा था ना, तो मेरा सेकंड आंसर चले जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था तो सेकंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटेलिटिक के मैंने आपको बता दी थी, कैटेलिक्स के मैंने सारे फॉर्मूले भी बता दी थी कौन कौन सा कैटेलिक होता है। तो क्या करता है ये, एबिलिटी टू अडॉप्ट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या कर देता है, एबिलिटी कर देता है बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को, कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है अडॉप्ट करने की। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द आई माइनस विद द MO4, इसको मैंने इंपॉर्टेंट आपको नोट में एक ही चीज यहाँ पे बता रखी थी, IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज आपको अल्कलाइन मीडियम में बात कर रहा है, मतलब बेसिक मीडियम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, येलो कलर ऑफ द क्रोमेट, यहाँ पे येलो कलर ऑफ द क्रोमेट क्यों बनता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एंड ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट एक्सिस्टिंग इक्विलिब्रियम से डिपेंडिंग ऑन पीएच, यस एकदम सही है। तो मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से बता रखा है कि यहाँ पे पीएच बढ़ेगा, यहाँ पे पीएच घटेगा, ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में आ जाएगा, एसिडिक मीडियम में ऐसा लिख के दिया है मैंने नोट्स में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नोट्स में मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख के दिया है आपको, तो प्लीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ OH माइनस विद विल टर्न द सॉल्यूशन ऑफ द ऑरेंज, एकदम सही कर रहा है, सही कह रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इनकरेक्ट की बात कर रहा है क्या, यहाँ पे इनकरेक्ट की यहाँ पे बात करें तो OH माइनस को अगर ऐड करेगा तो ऑरेंज में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में जाता है, ये चीज पता होनी चाहिए। H प्लस में करेगा तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा ऑरेंज में जाता है। वाटर विल टर्न देम येलो, यहाँ पे येलो का कलर कर देता है, ये चीज पता होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम क्रोमेट आयन चेंजिंग द डाइक्रोमेट आयन, एकदम सही कह रहा है। तो मेरे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सो एनाइन विच हैव कंटेन ऑल इक्विवेलेंट MO बॉन्ड, जो मेरा ऑक्सो एनाइन है जो इक्विवेलेंट
कंटेन करता है, इक्विवेलेंट एमओ बॉन्ड को कंटेन करता है। तो इसके अंदर एमओ बॉन्ड तो मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। मेटल मेटल की बात कर रहा है, एमओ मतलब मेटल की यहाँ पे बात कर रहा है, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्रोमेट O2- में आपको बिल्कुल भी मेटल और ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊँ आपको, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका O होगा और ये Cr होगा। तो इक्विवेलेंट नहीं होते, ये जो बॉन्ड होता है इसके अंदर, ये जो A वाला और ये B वाला जो बॉन्ड होता है इसके अंदर, आपको B वाला बॉन्ड A वाले बॉन्ड से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ एक बार मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ आपको इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा ये। तो यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम अच्छे से बना के ही दिखा देता हूँ। तो ये मेरा Cr है, इसको यहाँ पे एक O प्रेजेंट होता है, ये एक O, ये एक O, और इसका यहाँ पे एक O और Cr, इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी B लेंथ मान लेता हूँ और इसकी अगर मैं L लेंथ मान लेता हूँ, A लेंथ मान लेता हूँ, तो यहाँ पे B की लेंथ ज़्यादा होती है A से, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एग्जामिन विद ऑल इक्विवेलेंट, मतलब एमओ बॉन्ड जो मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसमें और इसमें जो है इक्विवेलेंट होता है 1 और 2 में, इसमें नहीं होता। इसमें जो क्रोमियम के साथ जो जुड़ा होता है, 2 क्रोमियम के साथ, तो इसमें अलग हो जाता है, लेंथ इसकी अलग हो जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Chromium 4+ yellow changes in the orange in the presence of the pH X and varies with the pH Y. The value of X and Y is, तो आपको पता होना चाहिए X और Y की, अगर मैंने बता दी थी आपको। तो जब आपका येलो से ऑरेंज में जा रहा है तो आपका पीएच क्या होगा यहाँ पे, पीएच क्या होगा यहाँ पे, येलो से अगर ऑरेंज में जा रहा है, एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो आपका पीएच कम होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच 7 से कम होगा। और यहाँ से अगर ऑरेंज से येलो में जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज से येलो जब जाता है तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो 7 से कम ये देखने को मिल रहा है और 7 से ज़्यादा ये एक देखने को मिलता है। तो मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी देख लो, यहाँ पे 7 से कम तो है पर 7 से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं, 7 से कम है। यहाँ पे दोनों 7 देख रहे हैं, न्यूट्रल तो बात ही नहीं आती, यहाँ पे तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन, इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ये क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। द डाइक्रोमेट आयन की यहाँ पे बात करें तो इक्विवेलेंट क्या बोल रहा है, इनके अंदर बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर मैं बता दूं 6 CRO बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे ही इक्विवेलेंट होते हैं। सभी बॉन्ड जो है इनका लेंथ जो है, अगर बात करूंगा A और B, इनके लेंथ की CR और O में, अगर मैं बात करूंगा CRO में, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है एकदम ही इक्विवेलेंट होती है। तो 6 CRO बॉन्ड इनके अंदर इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन जाते हुए दिखेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे DNF ब्लॉक का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस।